Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. This is our third video of aptitude test series, and I really hope all of you have watched our previous two videos. Now, without wasting our time, let's move on to the first question. So, first question में हमें कह रहा है कि 6 friends P, Q, R, S, T and U are sitting around the hexagonal table, each at one corner. ये एक hexagonal table ड्रा कर लिया. इसके एक कॉर्नर पे एक शख्स बैठा हुआ है और इन सब का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, मीन्स सब इस तरफ इंक्लाइंड है. अब हमें पहले इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू. अब ये साइड हमारे पास लेफ्ट है और ये राइट है. अब हम P को इसमें कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं. लेट से हमने यहाँ पे P को प्लेस किया और इसके सेकंड और लेफ्ट ऑफ यू यहाँ पे आ गया. अब अगली बात हमें कह रहा है कि Q इज नेबर ऑफ R एंड S. इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक यही प्लेस है जिसके दोनों नेबर हमारे पास खाली हैं, तो हम एक पे R लिख सकते हैं, एक पे S. सो हमने यहाँ पे S लिख दिया और यहाँ पे R लिख दिया. उसने कहा T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, और अब ये प्लेस भी हमारे पास खाली है, यहाँ पे हमने लिख दिया T. रिक्वायरमेंट में वो हमें कह रहा है हु इज़ फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Q. लेफ्ट ऑफ Q पे हमारे पास फोर्थ पर्सन जो आ रहा है वो 1 2 3 4 P है. सो राइट आंसर इज P. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसमें वो कह रहा है A, P, R, X, S एंड Z आर सिटिंग इन अ रो. ये एक रो है, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं. इसमें वो कह रहा है कि S और Z जो हैं वो दोनों सेंटर में बैठे हुए हैं. तो ये हमारे पास S आ गया और ये हमारे पास Z आ गया. इसमें वो कह रहा है A एंड P आर एट द एंड्स. तो एक एंड पे हमारे पास A है और एक एंड पे हमारे पास P है. जैसे हम यहाँ पे A लिख लेते हैं और यहाँ पे हम P लिख लेते हैं. अब वो कह रहा है R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A. ये लेफ्ट ऑफ A है, यहाँ पे R बैठा है. O इज़ टू द राइट ऑफ P. अब राइट ऑफ P पे हमारे पास सिर्फ ये एक प्लेस बच गई है X. तो राइट ऑफ P पे हमारे पास X है, ये हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. इस पर हमें कह रहा है A इज़ द सन ऑफ C. A C, इसमें क्या हमारे पास सन है. अभी ये हमें जेंडर नहीं उसने बताया कि ये मदर है या फादर है, तो आपने हमेशा ये खास ख्याल रखना है कि हमें जेंडर का ज़रूर पता हो इस तरह के क्वेश्चन में. अब वो कह रहा है C एंड Q आर सिस्टर्स. C एंड Q आर सिस्टर्स. तो अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये इसकी मदर है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है Z इज़ द मदर ऑफ Q. ये Z, ये इसकी मदर है. और उसके बाद वो कह रहा है कि जो P है वो सन है. इससे हमने ये कंक्लूड किया कि Z जो Q की मदर है वो C की मदर भी होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में सिस्टर हैं. और यही जो Z है ये P की मदर भी है. तो C, Q और P ये तीनों जो हैं ये आपस में बहन भाई हैं. अब हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. पहली स्टेटमेंट में हमें कह रहा है P एंड A आर कजन्स, कि P और A जो है वो कजन्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है हमारे पास. सेकंड में वो कह रहा है P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ A. अब ये देखें कि जो C और P है ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, ये भी हमने कंक्लूड किया था. तो ये जो P है ये इसका मैटरनल अंकल हुआ, ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है Q इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ A. ये नहीं ठीक, क्योंकि जो Q है वो मैटरनल आंट है. लास्ट में वो कह रहा है C एंड P आर सिस्टर्स. ये भी ठीक नहीं, क्योंकि C एंड P आर ब्रदर एंड सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसमें वो कह रहा है वन मॉर्निंग उदय एंड विशे वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? East, west, north, south. अब जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्शन है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ड्रा कर लेंगे. ये हमारे पास होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब अगर उदय और विशाल जब एक दूसरे की तरफ फेस करें तो ये लेट से इन दोनों में से कोई एक उदय हो सकता है, कोई एक विशाल, हमें नहीं पता. अब उसने कहा है कि जो विशाल का शेडो है वो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय है. तो ईस्ट, इस साइड से सूरज आया और जो शेडो है वो यहाँ पे बना हमारे पास. अब हमने ये देखना है इन दोनों में से किसका जो लेफ्ट टर्न है वो ये साइड बनती है. तो ये जो भी होगा, ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो ये वाली बन रही है और इसकी जो लेफ़्ट है वो ये वाली बन रही है. तो इसका मतलब कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे उदय होगा. अब उदय का मुंह उस तरफ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हमारे पास, नॉर्थ. इसका आंसर जो है वो नॉर्थ है. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. इसमें उसने लिखा है इफ़ x प्लस वाई मीन्स x इज़ द डॉटर ऑफ y, x माइनस वाई मीन्स x इज़ द ब्रदर ऑफ y, x परसेंटेज y मीन्स x इज़ द फादर ऑफ y, and x into y means x is the sister of y, and which of the following means I is the niece of J. मतलब भतीजी कौन सी है.
अब इस क्वेश्चन में उसने हमें दो चीज़ें दी हैं, रिलेशनशिप हमने आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए उसने दो चीज़ें जो हमें दी हैं, एक तो अल्फ़ाबेट्स हैं, दूसरा न्यूमेरिक सिंबल्स हैं, प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई। अब हमारे लिए जो इसमें काम का डाटा है वो सिर्फ ये सिंबल्स हैं, जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे लिए बिल्कुल काम का डाटा नहीं है। और उस सिंबल्स को हमने इस तरह लिख लेना है। प्लस से उसने हमें बताया था डॉटर, तो हमने ये डॉटर लिख लिया। माइनस से ब्रदर, इस तरह परसेंटेज से फादर, और एक्स मल्टीप्लाई से सिस्टर। अब हम इसका आगे जो बी ऑप्शन है पहले वो सॉल्व करते हैं। सो बी में वो हमें कह रहा है आई इंटू सी, इसके जो आई और सी है ये आपस में सिस्टर है। फिर उसने कहा सी माइनस एन, ये हमारे पास ब्रदर, मीन्स ये जो तीनों हैं ये आपस में बहन भाई हैं। अब आगे उसने कहा एन इंटू जे, और सॉरी एन परसेंटेज, और जो परसेंटेज है वो फादर है। अब ये तीनों बहन भाई थे और इसका ये बेटा है, तो इसका मतलब है कि जो जे और आई के दरमियान हमने रिश्ता आइडेंटिफाई करना है, सॉरी आई और जे के दरमियान। सो ये अब आई के बाई का बेटा बना है, तो ये फूफो का रिश्ता बना है, नीस का रिश्ता नहीं बना। अब इस तरह हम सी ऑप्शन को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें आप, ये मैंने लिख लिया, आई के फादर हैं सी, और अब सी की जो बहन है वो है एम, और इस एम की जो बेटी है ना वो है जे। मीन्स कि ये जो आई और जे है ये इसमें कज़न बन रही है, ये नीस नहीं बन रही। अब लास्ट ऑप्शन हम लिखते हैं। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आई और सी सिस्टर है आपस में, ये दोनों बहनें, और सी जो है वो डॉटर है एन की। मीन्स कि ये जो एन है ये सी और आई इन दोनों के वालिद हैं, क्योंकि उसने आगे हमें बताया कि एन इज़ द ब्रदर ऑफ जे, ब्रदर है इस वजह से ये वालिद हैं। तो यहाँ पे हमने जेंडर का खास ख्याल रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब ये ब्रदर है जो जे का, इसका मतलब ये फादर का भाई तो चाचू, तो ये चाचू और भतीजे का रिश्ता बन गया, तो ये आई इज़ द नीस ऑफ जे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अपने ए ऑप्शन की तरफ, और उससे एंड पे इस वजह से रखा है क्योंकि उस ऑप्शन के अंदर हमारे पास रिश्ता बिल्कुल सेम बनता है, लेकिन एंड पे हमें जेंडर का नहीं पता चलता। ओके, ये मैंने लिख लिया है। ये देखें जे और एन जो है ये एक आपस में भाई हैं, और ये जो एन है ये फादर है सी का। तो यहाँ तक हमें सी जो है, फिर आगे अब सी जो है वो सिस्टर है आई की, तो सी और जे इन दोनों के दरमियान तो नीस का रिश्ता बन गया। अब सी जो सिस्टर है आई की, उसने हमें यहाँ पे ये नहीं बताया कि आई का जेंडर क्या है, क्या ये मेल है या फीमेल है। अब ये सिस्टर भी हो सकती है और ये इसका ब्रदर भी हो सकता है। अगर तो ये ब्रदर है तो ये नेफ्यू है, अगर ये सिस्टर है तो ये भी नीस का रिश्ता बन जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें अब हमें जेंडर क्लियर नहीं, इस वजह से हम इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं मानेंगे, और डी ऑप्शन जिसमें हमें जेंडर उसने क्लियर बताया है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि टुडे इज़ ट्यूसडे आफ्टर वन नॉन लीप ईयर एंड 68 डेज इट विल बी विच डे ऑफ द वीक। अब जो वन नॉन लीप ईयर है उसके अंदर होते हैं 365 डेज, जो कि हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, प्लस वन, ये हमारे पास बन गए 365 डेज। इन 365 डेज में से जो 364 डेज हमारे पास वो तो बन गए 52 वीक्स। तो मतलब कि 364 डेज़ के बाद हमारे पास दोबारा यही ट्यूसडे आ गया, और उसके अंदर प्लस वन डे जब हमने करना है तो हमारे पास आ जाता है वेडनेसडे, यानी कि एक साल के बाद हमारे पास आ गया वेडनेसडे। अब आगे हमारे पास हैं 68 डेज़ मज़ीद, उसमें से भी 63 डेज़ जो हैं ये हमारे पास फिर वीकली बन जाते हैं। तो 63 डेज़ बाद हमारे पास दोबारा वेडनेसडे, और अब 5 दिन इसके बाद जो हमारे पास बनता है वो है मंडे। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस MCQs में वो है मंडे। अब जो हमारे बाकी MCQs रह गए हैं वो सिंपल हैं, उनमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, तो इस वजह से वो वाले MCQs जो हैं हम स्लाइड्स के ज़रिए करेंगे। अब वाले क्वेश्चंस एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इनको हम स्लाइड्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो एक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही प्रोवाइड की जा सकती थी, जो कि हमने आपको कर दी। अब इजी क्वेश्चंस को लेके चलते हैं आगे स्लाइड्स के थ्रू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा एक सीरीज़ अगर चल रही है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज़ क्या है। 53 मतलब 40 40 27 27 मीन्स कपल चल रहे हैं सेम नंबर के, ठीक है। 53 40 40 27 27, इसमें हम देखेंगे कि हमें इसकी नेचर समझनी पड़ेगी। नेचर क्या है, अगर 53 में से 13 माइनस करें तो 40 आता है, 40 में से 13 माइनस करें 27 आता है। अब जो भी आंसर आएगा उसका कपल आगे आएगा, ठीक है। इसी तरह 27 में से 13 को माइनस करें आंसर 14 आता है, तो करेक्ट आंसर बीटा 14 आएगा। अगर वो पूछता कि नेक्स्ट टू नंबर्स क्या होते हैं तो 14 एंड 14 होते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है उस क्वेश्चन की नेचर को ऑब्जर्व करते हुए। जैसे पहली बात बोली है अर्थ इज़ टू प्लैनेट एज मून इज़ टू। अब हमें बताना है ऑप्शंस अवेलेबल टू अस इज स्टार, सैटेलाइट, सन एंड एस्ट्रॉइड। ओके, द अप्रोप्रिएट आंसर इज सैटेलाइट। अब बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है स्टार और सैटेलाइट के अंदर। स्टार कभी भी नहीं हो सकता, मून जो है मून इज टू सैटेलाइट है बिकॉज मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, स्टार नेवर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ओके, दिस इज वाई द अप्रोप्रिएट आंसर इज सैटेलाइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक लाइक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। उसमें हमारे से वो पूछ रहा है कि विच कंट्री इज नाउन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। अप्रोप्रिएट आंसर इज जापान। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ कि ये कैसे निकनेम यूज़ होता है जापान के लिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है लेकिन शेयर कर दिया जाए तो कोई नुकसान भी नहीं है इसका। तो ये जो निकनेम है ना ये ओरिजिनेट हुआ था एक वर्ड कांजी से, और जो कांजी वर्ड है ये करेक्टर है, सॉरी ये करेक्टर यूज़ होता है जापान के नाम के अंदर जिसकी इंटरप्रिटेशन है सन ओरिजिन, तो इसलिए ये निकनेम आया है जापान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या कहते हैं उसके अंदर। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 8, मतलब 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आना है वो 8 आना चाहिए। उसके बाद व्हेन 18 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स, द नंबर इज, द गिवन ऑप्शन इज 18, 24, 42 एंड 81। सबसे पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम सारे जितने भी हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और उनका आंसर 8 आना चाहिए। तो अब हम 1 8 करेंगे 8 आ गया, 4 2 करेंगे 8 आ गया, 4 2 करेंगे 2 4 करेंगे 8 आ गया, 8 1 करेंगे 8 आ गया। तो ये बात तो हर ऑप्शन पे अप्लाई हो रही है। अब नेक्स्ट बात को हमने देखना है कि वो किस ऑप्शन पे अप्लाई होगी। अब अगर हम देखें 18 में 18 ऐड करें तो 36 आता है, लेकिन वो इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा कि जब ऐड कर दिए जाएंगे नंबर्स को आपस में तो जो डिजिट है ऑप्शंस के वो रिवर्स हो जाएंगे। तो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 24 के अंदर 18 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 42। अब 42 बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है क्योंकि 24 और 42 डिजिट्स रिवर्स भी हो गए और नंबर के अंदर हमने 18 को ऐड भी कर लिया और 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 वाली जो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट थी वो भी सेटिस्फाई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑप्शंस में से लार्जेस्ट मैमल दुनिया के अंदर कौन सा है। द अप्रोप्रिएट आंसर इज ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। ओके, अब इसमें ऑप्शंस एक से ज़्यादा भी हम सेलेक्ट कर सकते थे, ये हमने ऑलरेडी बता दिया था ग्रुप के अंदर। ओके, अब सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है गलत है, उसके अंदर क्या आना चाहिए था ACCOMMODATA होता तो ये बिल्कुल ठीक होता, लेकिन ये स्पेलिंग गलत है। ओके, फिर सेकंड स्पेलिंग है रिसीव, रिसीव के स्पेलिंग भी गलत है। रिसीव के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं RECEIVE, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नेसेसरी, नेसेसरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था और एम्बेरसमेंट, ये दोनों स्पेल बिल्कुल करेक्टली किए गए हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर था चार्ली एंड डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टुडेज क्विज सेशन। हमें इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना था कि जो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें से किसके अंदर सही पंक्चुएशन यूज हुई है। ओके, द अप्रोप्रिएट आंसर इज चार्ली। In today's regular session, the testing level was increased because we all are now familiar with the nature of the aptitude test. I hope that today's session has enhanced our critical thinking skills. This concludes today's session. We will meet again for a brief session tomorrow, inshallah. Until then, take care of yourself. Allah Hafiz.